बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 15 अक्टूबर 2023 रोज़ इतवार, सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी चैनल आता है। सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। गजा में अस्करी कार्रवाइयाँ फौरी तौर पर रोक दी जाएँ, वली अहद। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने गजा में अस्करी कार्रवाइयाँ फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वली अहद ने कशीदगी ख़त्म करने और गजा से हसार उठाने पर जोर दिया है। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने यह बात अमरीकी वज़ीर ख़ारजा टोनी ब्लिंकन से मुलाकात के दौरान कही। इससे पहले वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने रियाद में मुलाकात की है। वली अहद ने कहा है कि गजा में आलमी इंसानी हकूक़ का एहतराम करते हुए खित्ते की सलामती और अमन को कायम रखने के लिए इक़दाम किया जाए। दायमी अमन के क़याम के लिए ज़रूरी है कि फ़लस्तीनी अवाम को उनके जायज़ हकूक़ दिए जाएँ। रियाद में पब्लिक प्लेस पर झगड़ा करने वाले 10 यमनी शहरी गिरफ्तार कर लिए गए। रियाद पुलिस ने पब्लिक मुकाम पर झगड़ा करने वाले 10 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इज्तमाही झगड़े में छुरियों और लाठियों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें 2 अफराद शदीद जख्मी हुए। रियाद पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार होने वाले यमन के तारकीन हैं जिनका आपस में किसी बात पर झगड़ा हुआ था। पुलिस के मुताबिक मज़कूर अफराद से तफ्तीश जारी है और ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया जाएगा। रूस की तफरीही कंपनी बिग फन सऊदी अरब में मुआहदे पर दस्तखत। रूस की एंटरटेनमेंट कंपनी बिग फन ने मशरक़ वस्ती में अपने अहम तफरीही मरकज़ को मुतारिफ कराने के लिए वेडा रियल एस्टेट के साथ एक तारीखी ताउन पर दस्तखत किए हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक रियाद में पार्क एवेन्यू शॉपिंग सेंटर को नए मंसूबे के लिए बेहतरीन मेज़बान के तौर पर मखसूस किया गया। मुआहदे पर बिग फन के बानी और जो सदर हैं अजीज़ ज़हबारूफ और वेडा रियल एस्टेट के CEO जो अब्दुर्रहमान हैं, उन्होंने दस्तखत किए हैं। फाल्कन मेले में अब तक 10 लाख रियाल का कारोबार। फाल्कन क्लब के तहत रियाद में मुनक़्क़द होने वाले मेले में अब तक 10 लाख रियाल से ज़्यादा का कारोबार हुआ है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मेले में गुज़श्ता 6 दिन से बाज़ों की नीलामी जारी है। इंतज़ामिया के मुताबिक हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब 2 बाज़ 73,000 रियाल में फ़रोख्त हुए। वाज़ेह रहे कि बाज़ों की नीलामी की तमाम कार्रवाई फाल्कन क्लब के सोशल अकाउंट्स पर डायरेक्ट दिखाई जाती है। मेले में बाज़ों का शौक़ रखने वाले सऊदी शहरियों के अलावा खलीजी ममालिक और यूरोप और अमरीका से भी लोग शरीक हैं। बाहा में कई मंजिला इमारत में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। महकमा शहरी दफा ने बाहा शहर में वाक़ कई मंजिला इमारत में लगने वाली आग पर काबू पा लिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक आतिशज़दगी से मुतासरा इमारत महकमा डाक के दफ्तर के करीब वाक़ है। महकमा शहरी दफा ने कहा कि इतवार को सुबह के वक़्त मज़कूरा इमारत में आग लगने की इत्तला मिली है आज, और फौरी तौर पर शहरी दफा की कई टीमें जगह पर पहुँच गईं और आग के दायरे को महदूद कर दिया। शहरी दफा की टीमें आग पर काबू पा चुकी हैं, ताहम अभी तक कुछ टीमें वहाँ मौजूद हैं। आतिशज़दगी से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम तफ्तीशी टीमें आग लगने के असबाब का सुराग लगा रही हैं। मैकडॉनल्ड सऊदी अरब का गजा के लिए $5,33,000 की इमदाद का ऐलान। बैनुल-अक़वामी फ़ास्ट फूड चेन मैकडॉनल्ड की बैन जानब से इसराइल में मुफ्त खाना तकसीम करने की खबर मंज़र-ए-आम पर आने के बाद मैकडॉनल्ड सऊदी अरब ने वज़ाहती बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि यह इसराइली फ्रेंचाइज़ का खुद मुख्तार फ़ैसला और इक़दाम था। अरब न्यूज़ के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर मैकडॉनल्ड सऊदी अरब ने बयान पोस्ट किया कि मैकडॉनल्ड की इंटरनेशनल या किसी भी मुल्क में मौजूद फ्रेंचाइज़ के मालिक का इस इक़दाम के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं है। मैकडॉनल्ड सऊदी अरब ने फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया और अरब शनाख्त, हुब्बुल वतनी और सऊदी बरादरी के लिए अपनी गैर मुतसलसल वाबस्तगी को उजागर किया। हमने हमेशा जोर दिया कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम सिर्फ सऊदी सरहदों तक महदूद हैं और हमारी कौमी सरहदों से बाहर जो कुछ भी फ्रेंचाइज़ मालकान करते हैं उसमें हम किसी तौर पर भी शामिल नहीं और ना ही उसकी जिम्मेदारी उठाते हैं। क्लासिक गाड़ियों का महंगा शौक सऊदी अरब में आज भी मकबूल। फोर्ड गाड़ी के बानी अमरीकी शहरी हेनरी फोर्ड की क्लासिक कारें 1908 में मार्केट में मुतारिफ कराई गई। ये शौक अगरचे महंगा है लेकिन आज भी मकबूल है। फोर्ड के क्लासिक मॉडल मार्केट होने के बाद सालों बाद ये गाड़ियां सऊदी अरब के कसीम रीजन में पहुंची, जहां इन गाड़ियों को अंदाज और बनावट की वजह से लोगों ने उन्हें पसंद किया। अखबार 24 के मुताबिक कसीम रीजन में कदीम क्लासिक गाड़ियों का शौक रखने वालों ने इस हवाले से एक कम्यूनिटी कायम की हुई है, जहाँ वो कदीम गाड़ियों की सालाना बुनियाद पर नुमाइश का भी एहतमाम करते हैं। रवां साल कसीम क्लासिक क्लब है, उसके तहत नुमाइश का तीसरा एडिशन पेश किया जा रहा है, जिसमें 60 के करीब पुरानी फोर्ड क्लासिक कारें रखी गई हैं।
کلب کے ترجمان صالح السکاکر نے بتایا کہ اس سال کی نمائش سال رفتہ سے بہتر ہے، جبکہ نمائش میں شریک ہونے والوں کی تعداد میں بھی اس سال اضافہ ہوا ہے۔ سعودی عرب کے کون سے علاقے بدھ تک بارش کی زد میں رہیں گے؟ سعودی شہری دفاع نے موسم برسات کے حوالے سے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی سختی سے ہدایات جاری کی ہیں۔ شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو بارش کے دوران سیلابی پانی کی گزرگاہوں سے دور رہنے کا مشورہ بھی دیا گیا ہے۔ اجل نیوز کے مطابق مکہ ریجن میں شہری دفاع کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ ہفتہ سے بدھ تک مسلسل سعودی عرب میں بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ شہری دفاع نے بیان میں کہا مکہ ریجن کے علاقے طائف، میسان، السم، الارضیات اور الکامل کے علاوہ عزیر، جازان اور باہا میں بارش کا امکان ہے۔ سعودی نوجوان کو موٹر سائیکل چلانے کی خواہش مہنگی پڑ گئی۔ سعودی نوجوان کو فوڈ ڈیلیوری کی موٹر سائیکل چلانے کی خواہش مہنگی پڑ گئی۔ موٹر سائیکل قابو سے باہر ہو کر سامنے عمارت میں جا گھسی۔ عربی نیٹ کے مطابق سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک سعودی نوجوان انتہائی تیز رفتاری سے موٹر سائیکل چلاتا ہوا آ رہا ہے۔ موٹر سائیکل نوجوان کے قابو سے باہر ہو کر گاڑی سے ٹکراتی ہوئی سامنے عمارت کے دروازے میں جا گھسی۔ معلوم ہوا ہے کہ علاقے میں فوڈ ڈیلیوری بوائے سے سعودی نوجوان نے موٹر سائیکل چلانے کی خواہش ظاہر کی۔ سعودی نوجوان کا کہنا تھا کہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ موٹر سائیکل کس طرح چلائی جاتی ہے، تاہم اس نے پہلے کبھی موٹر سائیکل نہیں چلائی تھی۔ برطانوی کمپنی کی مصنوعات سعودی فالکن نمائش میں توجہ کا مرکز۔ ریاض میں سعودی فالکنز اور شکار کی 10 روزہ بین الاقوامی نمائش میں برطانوی دستانے بنانے والی کیلون کراس میں مین کا جو بوتھ ہے وہ بین الاقوامی توجہ وہ حاصل کر رہا ہے، اور سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی کے مطابق دستانے کی کاریگری میں 2 دہائیوں سے زیادہ تجربے کے ساتھ کراس مین مہنگے چمڑے سے بنی اعلیٰ مصنوعات پیش کر رہا ہے۔ الولا کھجور مارکیٹ اس کا معاشی ترقی میں اہم کردار۔ سعودی عرب میں الولا کھجور فیسٹیول کے حصے کے طور پر رائل کمیشن فار الولا کی جانب سے مختلف قسم کی سرگرمیوں، مقامی مصنوعات اور دستکاری کی مارکیٹ کا آغاز کیا گیا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق وہ منشا میں کسانوں کی مارکیٹ سے ملحق جو بازار ہے وہ جمعہ اور جو ہفتہ ہے اس کو کام کرے گا، اور الولا کھجوروں کی مارکیٹ جو مقامی اور علاقائی مسابقت کو بڑھاتا اور خطے کی اقتصادی ترقی میں حصہ ڈالتا ہے۔ الولا کی کھجوریں سعودی کھجور فیسٹیول کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ یہ فیسٹیول گورنریٹ کی پائیدار ترقی کے اہداف اور سعودی ویژن 2030 کے مطابق مختلف پارٹنرز اور اداروں کے ساتھ تعاون کرتا ہے۔ یہ مارکیٹ 11 نومبر تک چلے گی، جبکہ مارکیٹ کی نیلامی 28 اکتوبر تک العزیزیہ ڈسٹرکٹ میں نیلامی کی نئی جگہ پر ہوگی، جس میں 150 سے زائد جو کسان ہیں وہ حصہ لے رہے ہیں۔ مارکیٹ کے پرکشش جو مقامات ہیں اس میں بچوں کا علاقہ، تھیٹر، کیفے، ریسٹورنٹ کے ساتھ ساتھ مقامی فیملیز کے لیے کئی پویلین شامل ہیں۔ یہ پویلین کھجور، شہد، پودے، روایتی لباس اور دستکاری جیسی مصنوعات کی نمائش کریں گے۔ سرکاری ادارے اور ایجنسیاں بشمول زرعی ترقیاتی فنڈ اور کھجوروں کا قومی مرکز چوتھے الولا کھجور فیسٹیول میں سرگرم عمل ہیں۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ اب مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔